अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन लीड साइंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो रिव्यू चैप्टर नंबर 2 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। उसकी रिव्यू एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मैंने नोट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये जो फर्दर 3 पार्ट्स है इनमें ये कहा गया कि इसको साइंटिफिक मेथड में चेंज करें। तो इनको आपने 10 की पावर में चेंज करना है। तो 10 की पावर में चेंज करने के लिए आपने लिखना है इधर इन साइंटिफिक फॉर्म। तो जब आपने यहां पे लिख लिया इन साइंटिफिक फॉर्म, तो आपने इसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करने के लिए जो आपके पास नॉन डिजिट पहला नॉन डिजिट जीरो होगा वहां पर आपने लेके आना है। तो यहाँ पर हमारा जो नॉन डिजिट जीरो डिजिट है वो 5 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज। तो यहाँ से हम इस जीरो से ये 5 तक गए हैं, तो यहाँ तक हमारे 4 डिजिट आ रहे हैं। तो हम जब जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे डिजिट जो है ये माइनस में आएंगे, -4। तो इसी तरीके से आपने जो है पहला क्वेश्चन जो है उसको साइंटिफिक मेथड में चेंज कर लिया है। अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसको साइंटिफिक मेथड में चेंज करने के लिए कहा गया है, लेकिन इसके अंदर पॉइंट कहीं पे भी गिवन नहीं है। जिसका पॉइंट कहीं पे भी गिवन नहीं होता उसका लास्ट पे होता है। तो यहाँ पर पॉइंट है, आपने पहले नॉन डिजिट जीरो में लेके आना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे मेंशन करना है इन साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म या नोटेशन लिख ले। तो यहाँ पर आ जाएगा 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज। तो यहाँ से 4 से जो है वो पॉइंट गया 7 तक, तो 2 डिजिट आगे मूव किया। तो यहाँ पर हम 2 पॉजिटिव पे लगा देंगे क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट मूव किया है। अब अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम सबसे पहले लिखेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन या इन साइंटिफिक फॉर्म। और यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर ऑलरेडी 10 की पावर गिवन है, लेकिन आपने इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर आपने जो पॉइंट है ये पहले नॉन डिजिट जीरो में लेके आना है। तो यहां पर आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। आपने एक डिजिट आगे मूव किया तो यहां पर -1 आ जाएगा, और ऑलरेडी आपके पास जो है वो 10 की पावर 3 है। तो यहां पर आपने लिखना 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 में से 1 जो है वो माइनस करेंगे तो इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हमने साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर चेंज कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये कहा गया है ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म दी गई है, इसको कहा गया कि ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करें, आम लोगारिथम के अंदर चेंज करें। तो आपने यहां पे लिखना है इन ऑर्डिनरी फॉर्म ऑर्डिनरी फॉर्म। जो वैल्यू आपको 10 की पावर में अगर प्लस की वैल्यू मिल रही है तो आपने राइट साइड मूव कर जाना है, और अगर आपको नेगेटिव में वैल्यू मिल रही है तो आपने लेफ्ट साइड में मूव कर जाना। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव में वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 3 डिजिट्स हैं वो नेक्स्ट मूव करेंगे राइट साइड की तरफ। तो एक डिजिट हम 6 को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और आगे नेक्स्ट 2 डिजिट बाकी बच गए तो यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमने 3 डिजिट जो पॉइंट है वो हमने नेक्स्ट मूव करवा दिया है। 6 से आगे हमने यहाँ पर मूव करवा दिया लास्ट पे, तो 3 डिजिट्स हमने क्रॉस करवा दिया डिजिट्स को, पॉइंट्स को। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास माइनस में डिजिट दिए गए हैं। अब हमने यहाँ से लेफ्ट साइड में मूव करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8.794। तो ये जो -4 है, तो सबसे पहले तो हम 8 क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 क्रॉस किया, 8 डिजिट, और जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो हमारे 3 बच गए। तो हम 3 0 लगाएंगे और पॉइंट लगा देंगे, और इसको पॉइंट के पीछे 0 लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगा भी सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है और ये कहा गया इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ऑर्डिनरी फॉर्म और यहाँ पर आपके पास माइनस में डिजिट है, तो यहाँ पर भी आपके पास एक 6 के आगे इशारिया है। तो यहाँ पर आपने एक डिजिट 6 को क्रॉस किया लेफ्ट साइड पे, और बकाया हमारे पास 5 0 हम लगा देंगे, और पीछे हमारा पॉइंट और 0 आ जाएगा। तो इसी तरीके से 6 के पीछे हमने 5 0 लगाई है और एक 6 है, तो टोटल 6, 10 की पावर जो -6 थी उसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया।
तो ये था जो हमने 3.1 के अंदर जो क्वेश्चंस किए थे, सेम टू सेम यही वो वाले क्वेश्चंस हैं जिसको आपने साइंटिफिक नोटेशन और अल्टरनेटिव नोटेशन में चेंज करना था। अब अगर हम बात करें एक्सप्रेस इन एल्गोरिथमिक फॉर्म, तो अब आपके पास कुछ वैल्यूज दी गई हैं, इनको आपने लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। तो लॉगरिथम में लिखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है टेकिंग लॉग। तो जब आप लॉग लिखेंगे या आप इसको क्या करेंगे, इन लॉगरिथम फॉर्म लिख लें, इन लॉग फॉर्म। आप लॉग फॉर्म भी लिख सकते हैं, लॉगरिथम फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा आ जाएगा log 37 इज इक्वल टू 2187। जब आपने यहां पर लॉगरिथमिक फॉर्म लिख देना है, तो अब आपकी ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, ये 7 और 2, और जो आपके पास 2187 लिखा हुआ है, ये और ये जो 7 वैल्यू लिखी हुई है, ये आपस में इंटरचेंज कर देंगी। 7 यहां पर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 2187। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने सॉल्व कर लिया, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लिखेंगे इन लॉग फॉर्म। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा लॉग ए, और ये जो सी है ये हमारा ऊपर आ जाएगा इस साइड पे, और बी जो है हमारा इस साइड पे मूव कर जाएगा राइट साइड के ऊपर। तो यहां पर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वही वैल्यू गिवन है। तो यहां पर हमने क्या करना है, इन लॉग फॉर्म। तो अब आपने यहां पे लिख देना लॉग, और 144 यहां पे मूव कर देगा, और ये जो 2 है ये 144 वाली जगह पे मूव कर देगा। तो यहां पर हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया है। तो यहां पर ये जो 3 क्वेश्चंस हमें दिए गए थे, हमें कहा गया था इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करें, तो वो हमने किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें ये कहा गया कि इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करें। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए यहां पर आपने लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे ही आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, तो अब आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या लिखनी है कि ये जो लॉग खत्म हो जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा, और ये जो 8 और हमारे पास जो x है ये मूव कर देंगे, मतलब क्रॉस चेंज हो जाएंगे इनका। तो यहाँ पर x 8 वाली प्लेस पे आ जाएगा और 8 वाली प्लेस पे x चला जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 के ऊपर x आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 8 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 की पावर 3 इज इक्वल टू 729। तो ये हमने जो वैल्यूज को एक्सपोनेंशियल के अंदर चेंज कर लिए। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे कि ये वाली 2 वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी, चेंज हो रही हैं। हर क्वेश्चन में हमारे पास चेंज हो रही हैं। तो यहां पर लिखेंगे 4 की पावर 5 इज इक्वल टू 1025। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर आपने सबसे पहले इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस क्वेश्चन को अगर आप ऑलरेडी लॉग लिया हुआ है, इसको अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए 9 और ये 0.5 है, ये 1/2 होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे 1/2 इज इक्वल टू x। 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर है, और बाहर हमारे पास 1/2 है इज इक्वल टू x के है, और यहां पर 2 से कट जाएगा और 3 इज इक्वल टू x के हमारे बराबर यहां पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें कुछ यही क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इसमें हमें लॉग नहीं गिवन है, और हम इसका लॉग ले लेंगे। हम कहेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहां पर हम लॉग लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे लॉग, और यहां पर अगर आप नोट करें तो 9 है, तो 9 3 का स्क्वायर होता है। तो ये ओवर के नीचे है, तो यहां पर हम इसको जब ओवर के ऊपर लेके जाएंगे तो 3 की पावर -2 हो जाएगा, और यहां पर जो हमारे पास ऊपर पावर है वो गिवन है 3x इज इक्वल टू
यहां पर भी हम लिखेंगे log 27। 27 जो है ये 3 की पावर 3 है, तो यहां पर इसको भी हम पावर में लिखेंगे। यहां पर ये जो हमारे पास पावर्स है ये हमारे पास पहले आ जाएगी, या अगर आप इसको 2 3 जा 6 तो यहां पर हम ये भी कर सकते हैं log 3 और 2 3 जा 6 माइनस 6x हो जाएगा इज इक्वल टू ये जो पावर है यहां पर हमारे पास पहले आ जाएगी और log 3। यहां पर भी इस क्वेश्चन में इस साइड पर भी हम इसी तरीके से करेंगे, ये जो हमारे पास 6x है ये पहले आ जाएगा और log 3 इज इक्वल टू 3 log 3, तो यहां से log 3 कट जाएगा और यहां पर आ जाएगा माइनस 6x इक्वल टू 3 के इक्वल। और यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 ओवर माइनस 6, 3 1 जा 3 2 जा 6 और x इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो यहां पर माइनस 1 ओवर 2 जो है ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया एज हम इस क्वेश्चन को 3 को सॉल्व करेंगे। यहां पर भी लॉग मेंशन नहीं है तो हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पहले लॉग लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहां पर अगर आप नोट करें तो यहां पर आ जाएगा log 32 है तो 32 2 की पावर 5, तो यहां पर आ जाएगा 2 की पावर माइनस 5 आ जाएगा और ऊपर हमारे पास 2x है और यहां पर ये है ये log और ये 4 की पावर 3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। और अगर आप इसको यहां पर अगर आपके पास log 2 है तो यहां पर भी हम log 2 की पावर में ही लिखेंगे, तो आपने 64 की जो है वो तस्दीक कर लेनी है यहाँ पे 2 3 जा 6 2 2 जा 4 और नेक्स्ट जो है ये हमने फैक्टराइज करके लिखा हुआ है 2 की पावर 5 में 32 को, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, तो इसको हमने 2 की पावर 6 में लिख दिया। अब ये जो पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे log 2 की पावर 2 5 2 जा 10 और यहां पर आ जाएगा माइनस 10x इज इक्वल टू log 2 की पावर 6। अब ये जो पावर्स हैं ये log के बिहाइंड आ जाएंगी, यहां पर माइनस 10x log 2 इज इक्वल टू log 2 और ये जो 6 है ये log के पीछे आ जाएगा, log 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा माइनस 10x इज इक्वल टू 6 के इक्वल आ जाएगा। और यहां पर आपने क्या करना है x एक साइड पर आ जाएगा और यहां पर हम क्या करेंगे 6 के नीचे ला के 10 को माइनस 10 को डिवाइड करेंगे, तो यहां पर 2 3 जा 6 2 5 जा, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 5, ये हमारा जो है x का आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमें यह कहा गया कि एक्सप्रेस इन सिंगल लॉगरिथम, ये हमें जो वैल्यूज दी गई हैं क्वेश्चन दिए गए इनको आपने सिंगल लॉगरिथम के अंदर चेंज करना है। सिंगल लॉगरिथम में चेंज करने के लिए आपके पास जहां पर माइनस होगी वहां पर आपने डिवीजन का साइन लगाना है और जो आपके पास लॉग के पीछे जो वैल्यूज दी गई है उसको आपने पावर में कन्वर्ट कर देना है। और इसी तरीके से अगर आपके पास कहीं पे भी प्लस का साइन सिंबल है तो आपने उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। तो चलते क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है लॉग, सबसे पहले तो हमारा जो है वो लॉग जो है आ जाएगा, इसके बाद ये जो लॉग के बिहाइंड है ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगी, x के ऊपर पावर आ जाएगी 7 माइनस लॉग और यहां पर हमारे पास जो है वो y का स्क्वायर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये कहा गया है एक्सप्रेस इन सिंगल लॉगरिथम, ये जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको आपने सिंगल लॉगरिथम के अंदर चेंज करना है। तो सिंगल लॉगरिथम में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपके पास लॉग के पीछे वैल्यू दी गई है इसको आपने स्क्वायर बना देना है और ये जो माइनस है इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे, तो हमारे पास ये जो है ये सिंगल लॉगरिथम के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग x की पावर 7 माइनस लॉग y और यहाँ पर ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये भी y भी जो है ये भी स्क्वायर में है और ये 3 भी स्क्वायर में जाएगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट जो है वो स्टेप के अंदर लॉग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग
और यहाँ पर x7 और ये जो माइनस है ये डिवीजन का साइन बन जाएगा और ये y6 हमारा डिवीजन के अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमने सॉल्व कर दिया, इसको हमने सिंगल लोगारिथम के अंदर चेंज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आपने सिंगल लोगारिथम के अंदर चेंज करना है। तो सिंगल लोगारिथम में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, log 4 की पावर 3 माइनस log 32 ये एज इट आ जाएगा। और यहां पर अगर आप देखें तो log 3 की पावर 4 जो है, अगर आप नेक्स्ट इसी स्टेप के अंदर log कॉमन ले लेते हैं तो log 3 की पावर 4 की पावर 3 और 32 एज इट आ जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे log 4 की पावर जो 3 है ये 64 के इक्वल होती है और यहाँ पर नीचे हमारे पास 32 ओवर में आ जाएगा। और यहाँ पर देखें तो 31 जा 31 32 1 जा 32 और 32 को 1 पे काट देंगे और 32 को 2 पे 64 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे log 2, ये हमारा जो है आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। और इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 को आपने ये जो पार्ट है ये हमने सिंप्लीफाई करना है ब्रैकेट्स के अंदर वाला, और नेक्स्ट जो है वो उसके साथ बाद में काट देंगे वैल्यूज को। यहां पर आप देखें तो 1/3 आ रहा है और इसी तरीके से log 5 और ये जो 8 है ये बन रहा है 2 की पावर 3 प्लस log 5 3 की पावर 3 माइनस log 5 की पावर 3। अब आपने क्या करना है, ये 1/3 इस वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इस वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 1/3 log 5 2/3 प्लस 1/3 log 3 की पावर 3 माइनस log 5 की पावर 3। अब आपने ये जो पावर्स में वैल्यूज गिवन है आपने log के बिहाइंड ले आनी है। तो यहां पर आ जाएगा 3 1 जा 3 और यहां पर डिवीजन में ऑलरेडी 3 था और यहां पर आ जाएगा log 5 की पावर 2 प्लस और यहां पर भी ये जो 3 है ये पहले आ जाएगा log 3/3। तो यहां पर लिख देंगे 5/3 माइनस log 5/3। अब अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यू इससे कट जाएंगी ऊपर नीचे से। यहां पर हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो बचेगी log 5/2 प्लस log 5/3 माइनस log 5/3। तो अब अगर आप इस वाले क्वेश्चन में देखें तो ये वाली वैल्यू जो प्लस माइनस की कट जाएगी और हमारे पास ये जो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है log 5/2 ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है। इसको भी हमने सिंगल लोगारिथम के अंदर चेंज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमें ये कहा गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग द लॉ ऑफ लोगारिथम्स। अब आपने इनको लोगारिथम्स के लॉज की मदद से एक्सपेंड करना है। ये वाली वैल्यू को एक्सपेंड करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि जहां पर आपको मल्टीप्लिकेशन नजर आ रही है दो वैल्यूज के दरमियान में, वहां पर आपने प्लस ऐड कर देना है और जो पावर होगी वो लॉग से पहले आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर आपको कोई जो है वो डिवीजन साइन नजर आएगा तो आपने उसको माइनस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा log, यहाँ पर हम log कॉमन ही रखेंगे, यहाँ पर x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस y प्लस z की पावर 6। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगी। और अगले नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये जो log है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा log x प्लस log y प्लस log z की पावर 6। इस स्टेप के अंदर हम ये z की पावर 6 है इसको हम log से पहले ले आएंगे। तो यहां पर आ जाएगा log x प्लस log y प्लस ये जो 6 है ये पहले आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा log z। तो ये जो है ये हमने इस वाली वैल्यू को जो कर लिया एक्सपेंड कर लिया है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को एक्सपेंड करते हैं यूजिंग द लॉगरिथम लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम्स के रूल्स को अप्लाई करके हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको एक्सपेंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास log 3 और ये हमारे पास अंडर रूट में वैल्यू गिवन है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए आपने क्या करना है, log 3 ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा m की पावर 5 और n की पावर 3 है और यहाँ पर आ जाएगा 1/6 और 1/6 दोनों वैल्यू का है तो ये हम log से पीछे लिख लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा log 3 कॉमन है और यहां पर आ जाएगा m5 और n3। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनके ऊपर पावर्स भी है। अब हम ये जो वैल्यू है
ये 1/6 को हम कॉमन ही रखेंगे और यहां पर आ जाएगा log 3 और यहां पर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा m5 और यहां पर ये जो मल्टीप्लाई दोनों वैल्यू के दरमियान में मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे m और n, तो यहां पर आ जाएगा प्लस और यहां पर हम लिखेंगे log और यहां पर आ जाएगा 3n3, तो इसको वाली वैल्यूज को हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास ये जो वैल्यूज आ रही हैं 5 और ये जो पावर्स है इनको हम लॉग के पीछे लिख लेंगे तो 1/6 यहां पर आ जाएगा 5 log 3m प्लस log 3n और यहां पर ये जो 3 है ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है कि हम इसको एज इट यहां पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर है और यहां पर जो हमारी बुक के पीछे दिया गया है वो यही आंसर है। लेकिन अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये 1/6 इसके 5/6 हो जाएगा और ये प्लस और ये 3/6 हो जाएगा, यहां से हम काट के वैल्यू को आंसर भी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया एज इट हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास आ जाएगा log 8x की 3 और यहां पर अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है तो 1/2 आ जाएगी। 1/2 को हम log के बिहाइंड लिख लेंगे तो log के पीछे आ जाएगी वैल्यू 1/2 log 8x की पावर 3। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब हमने क्या करना है 1/2 log 8 प्लस log x की पावर 3। अब हम ये जो पावर है इसको हम log से पहले ले आएंगे और यहां पर ये जो है 1/2 यहां पर आ जाएगा हमारे पास log 8 जो होता है ये 2 की पावर 3 है प्लस log x की पावर 3। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, log के बिहाइंड पावर ले आएंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगी 3 log 2 प्लस 3 log x। तो दोनों वैल्यू में से 3 कॉमन आ रहा है तो यहां पर हम लिख लेंगे 3/2 log 3/2 कॉमन रहेगा क्योंकि दोनों वैल्यू में 3 कॉमन है तो यहां पर हम 3 1 3 हो जाएगा, 3 1 3 3/2 और यहां पर log 2 प्लस log x। तो ये वाला जो है हमारा एग्जैक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमें ये कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। आपने टेबल्स को यूज करके ये वाली वैल्यूज को फाइंड करना है। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर के जरिए हम इस वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो आपके पास जो भी वैल्यू दी गई है अब आपने इनको सबसे पहले लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है टेकिंग लॉग। जब आप टेकिंग लॉग लिखेंगे तो यहां पर आपने लिखना है log x इज इक्वल टू log √3 68.25। तो ये वाली वैल्यू आपने एज इट लिखनी है। log x के इक्वल ही होता है और यहां पर आपने क्या करना है, ये जो अंडर रूट की वैल्यू 1/3 है तो यहां पर आपने 1/3 यहां पे लिख लेना है log और आगे आ जाएगा 68.25। अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू को लॉग लेंगे और इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम एंटी लॉग ले लेंगे। जैसे हमने 2.4 के अंदर किया था तो अब हम क्या करेंगे लॉग 68.24 इस वाली वैल्यू को लॉग लेंगे तो और जो लॉग का आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, साथ ही हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.611346। तो ये वाला हमारे पास आंसर आया। अब इसी का हमने क्या करना है, एंटी लॉग ले लेना है। तो यहां पर लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग। टेकिंग एंटी लॉग
और यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है वो पेश कर देंगे एक्स की, जो हमारे पास आंसर आया था एक्स का, तो यहाँ पर 0.611346। और अब आपने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट में जरिए आपके पास आई थी एक्स की, तो अब आपने शिफ्ट और लॉग इसी का आपने एंटी लॉग ले लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.08। तो ये हमारा जो है आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी हमने लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो यहां पर दोनों साइड पे लॉग लेना है, तो यहां पर आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 319.8 प्लस लॉग 3.543। लॉग एक्स की वैल्यू एक्स ही होती है, और यहां पर हम ये वाली वैल्यू इसका क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा लॉग 319.8। तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा 2.50487 प्लस नेक्स्ट वाली वैल्यू का लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 3.543 इक्वल प्रेस करेंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 0.5493। x इज इक्वल टू, अब हम ये दो वैल्यू जो आपस में प्लस हो रही है इनको प्लस करेंगे कैलकुलेटर के जरिए। 2.50487 प्लस 0.5493, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3.05417। अब हम ये जो हमारे पास x का आंसर है इसका हम एंटी लॉग लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.05417 और यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू, और जो आपके पास ये वैल्यू है अब आपने शिफ्ट और लॉग लिख के ये वाली वैल्यू आगे पेस्ट कर देनी है, और यहां पर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 113,1132.84। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें हमारे पास ऊपर भी दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो वैल्यू हमारे पास नीचे मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको इस क्वेश्चन को आपने ये वीडियो को आपने यहीं पे पॉज करना है, इस क्वेश्चन को आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो आपने कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताना है, तो ये क्वेश्चन आपको तब करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है। पार्ट 3 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपने ये आपके पास वैल्यूज गिवन है, इसको आपने क्या करना है, सिंगल लोगारिथम में सबसे पहले चेंज करना है, और यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9, और यहाँ पर अगर आप कंसीडर करें तो ओवर के नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं वो माइनस में ही आएंगी, चाहे वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस लॉग 113.2 प्लस लॉग 9.98, ये वाली वैल्यूज को हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो जितनी भी वैल्यू हमारे पास, आप ये देखिए यहाँ पर प्लस हो रहा था और यहाँ पर ये बाहर वाली माइनस है, तो ये वाली वैल्यू भी जो प्लस किया ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने बताया कि जितनी भी वैल्यू जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है वहां पर आपने प्लस का साइन लगाना है। जैसे ही आपको ओवर स्टार्ट हो जाएगा तो अब आपने जो भी नीचे दो वैल्यू अगर आपस में प्लस और मल्टीप्लाई हो रही है तो आपने उनको भी माइनस के साइन से ही करना है, क्योंकि जो माइनस है बाहर वाली माइनस है, ये अंदर वाली प्लस को चेंज कर देगी माइनस के अंदर। तो नेक्स्ट अब हम लॉग लेंगे कैलकुलेटर के जरिए, तो कैलकुलेट करेंगे लॉग। पहला हमारे पास है लॉग 36.12 है, तो इसका लॉग हमारे पास आया है 1.55774 प्लस, और अब हम नेक्स्ट लॉग लेंगे लॉग
0.9, तो ये वाली वैल्यू का लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.8755 माइनस नेक्स्ट वैल्यू का लॉग लेंगे पॉइंट, तो इस वाली वैल्यू का हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.053846 माइनस नेक्स्ट वैल्यू का लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.98 का अगर हम लॉग लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा आंसर आ जाएगा 0.99913। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इनको हमने क्या करना है, प्लस और माइनस करना है। तो प्लस माइनस करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू, जैसे वैल्यूज लिखी हैं एज इट हम इनको प्लस और माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.55, पहली वैल्यू हमारे पास है 774 प्लस 2.8755 माइनस 2. तीसरी वैल्यू है हमारे पास माइनस 2.053846 माइनस 0.99913। जैसे ही आप इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.379764। अब आपने यहां पर इसी वैल्यू को आपने एंटी लॉग लेना है, तो यहां पर लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग, यहां पर आ जाएगा एंटी लॉग, तो यहां पर ये जो वैल्यू थी ये आपने पेस्ट कर दें 1.379764, और अब आपने शिफ्ट और कैलकुलेट के दबाना, शिफ्ट और लॉग दबाना है, और आगे आपने ये वाली वैल्यू लिख देनी है। जैसे ही आप ये वैल्यू लिख के आप एंटर करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23.97। आप इसको 24 भी लिख सकते हैं, और अब आपके पास ये वाला एक्स का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके से ये वाला जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये हमारी कंप्लीट होती है। अगर आप मेरी वीडियो को अभी तक बात करें तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।